नमस्कार। भारत के ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम में एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। एमजीएनआरजीए, जो पिछले 2 दशकों से लाखों लोगों के लिए एक तरह का सुरक्षा कवच रहा है, अब उसे एक नए कानून वीबीजी रैमजी बिल से बदला जा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर 20 साल बाद भारत के इस इतने बड़े ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को पूरी तरह से बदलने की जरूरत क्यों पड़ रही है। आइए इस बड़े बदलाव के हर पहलू को बारीकी से समझते हैं। तो आज की हमारी पड़ताल में हम सबसे पहले देखेंगे कि ये कार्यक्रम क्यों बदला जा रहा है, फिर समझेंगे कि मूल मनरेगा क्या था, इसके बाद हम जानेंगे कि ये नया वीबीजीआरएमजी बिल क्या है, दोनों में क्या बड़े फर्क हैं, इसके क्या फायदे और चुनौतियां हो सकती हैं, और आखिर में आगे की राह क्या होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस बड़े बदलाव की तह में जाना। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये नीतिगत बदलाव आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ये टाइमलाइन हमें पूरी कहानी बताती है। देखिए, 2005 में मनरेगा कानून लागू हुआ। 2005 से लेकर 2025 तक ये ग्रामीण भारत की आजीविका का एक आधार बना रहा, और अब 2025 में इसे खत्म करके इसकी जगह वीबीजी रैमजी बिल लाया गया है। मतलब पूरे 2 दशकों का एक दौर अब खत्म हो रहा। अब उस बुनियादी कार्यक्रम को समझते हैं जिसे बदला जा रहा है। ये मनरेगा आखिर था क्या? देखिए, मनरेगा का जो मूल सिद्धांत था वो था अधिकार आधारित और मांग संचालित होना। इसका मतलब ये एक कानूनी ढांचा था जो ग्रामीण परिवारों को कम से कम 100 दिन के मजदूरी वाले रोजगार की गारंटी देता था। मतलब अगर किसी ने काम मांगा तो सरकार उसे काम देने के लिए कानूनी तौर पर बंधी हुई थी। ये एक हक था, कोई सरकारी मेहरबानी नहीं। तो इसकी कुछ सबसे खास बातें क्या थीं? पहली तो 100 दिन के काम की गारंटी। दूसरी, अगर 15 दिन में काम नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। तीसरी, मजदूरी का 100% खर्चा केंद्र सरकार देती थी। चौथी, 60-40 का मजदूरी और सामान का अनुपात होता था। और पांचवी, इसे लागू करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों की थी। चलिए अब आते हैं उस नए बिल पर जो इस पूरी व्यवस्था की जगह लेने के लिए तैयार है। वीजी रामजी बिल का नजरिया आप कह सकते हैं बिल्कुल अलग है। ये एक सप्लाई ड्रिवन यानी आपूर्ति संचालित और एक बजट सीमित ढांचा है। यहाँ मुख्य जोर ग्रामीण रोजगार को अच्छी और लंबे समय तक टिकने वाली संपत्तियों के निर्माण से जोड़ने पर है। तो ये अधिकार आधारित मॉडल से सप्लाई आधारित मॉडल की तरफ एक बहुत बड़ा बदलाव है। और हाँ, इस नए बिल का पूरा नाम है विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक। नाम से ही इसके बड़े लक्ष्यों का अंदाजा लगता है। चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। दोनों की सीधी तुलना करते हैं और देखते हैं कि असल में बदल क्या रहा है। तो पहला और सबसे बड़ा बदलाव है काम के दिनों में। मनरेगा में 100 दिन की गारंटी थी जिसे खास हालात में बढ़ाया जा सकता था। वहीं नया बिल सभी पात्र परिवारों के लिए इसे सीधे सीधे बढ़ाकर 125 दिन कर देता है और ये एक स्टैंडर्ड कानूनी गारंटी होगी। अब स्क्रीन पर ये जो नंबर है 60-40, ये सिर्फ एक अनुपात नहीं है, ये एक बहुत बड़े वित्तीय बदलाव का प्रतीक है। चलिए देखते हैं कैसे। तो देखिए, मनरेगा में क्या था कि केंद्र सरकार मजदूरी का 100% खर्च उठाती थी, लेकिन अब वीबीजीआरएमजी बिल में केंद्र और राज्य मिलकर 60-40 के अनुपात में लागत साझा करेंगे। हाँ, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए ये 90-10 होगा। जाहिर है ये राज्यों पर एक बड़ी वित्तीय जिम्मेदारी डालता है। ये एक और बहुत ही बुनियादी फर्क है। मनरेगा का बजट डिमांड ड्रिवन था, मतलब जितने लोगों ने काम मांगा सरकार को उतना पैसा देना पड़ता था। इसे ऐसे समझिए कि एक नल था जो जरूरत पड़ने पर हमेशा खुला रहता था। लेकिन नया बिल एक मानक आवंटन लाता है, मतलब केंद्र हर साल एक तय रकम देगा, एक भरे हुए वाटर कूलर की तरह। अगर वो खत्म हो गया तो जो भी अतिरिक्त खर्च होगा वो राज्यों को खुद उठाना पड़ेगा। एक और नया नियम है खेती बाड़ी के मौसम में काम पर रोक। मनरेगा में काम साल भर मिलता था, लेकिन अब राज्यों को बुआई और कटाई के सबसे व्यस्त मौसम के दौरान 60 दिनों तक काम रोकना होगा। ऐसा इसलिए ताकि खेती के कामों के लिए मजदूर आसानी से मिल सकें। तो एक नजर में देखें तो ये 4 सबसे बड़े बदलाव हैं। गारंटी वाले दिन 100 से बढ़कर 125 हो गए हैं। फंडिंग का मॉडल अब केंद्र राज्य की साझेदारी वाला है। बजट मांग आधारित से हटकर अब एक सीमित आवंटन वाला हो गया है, और खेती के लिए 60 दिन का ब्रेक भी अब मुमकिन है। अच्छा, अब जब भी कोई इतना बड़ा नीतिगत बदलाव होता है तो उसके पक्ष और विपक्ष में तर्क दिए जाते हैं। तो चलिए दोनों पर ही एक नजर डालते हैं। नए बिल के जो समर्थक हैं उनका कहना है कि इसके कई फायदे हैं, जैसे 25 ज्यादा दिन काम मिलने से आय बढ़ेगी, खेती को मजदूर मिलेंगे, राज्यों को बेहतर योजना बनाने और वित्तीय जवाबदेही निभाने में मदद मिलेगी, और सबसे जरूरी, टिकाऊ संपत्तियां बनाने पर जोर रहेगा जिससे गांवों में लंबे समय तक फायदा देने वाले काम होंगे। वहीं दूसरी तरफ जो आलोचक हैं वो कुछ गंभीर चिंताएं भी जता रहे हैं। उनका मानना है कि राज्यों, खासकर गरीब राज्यों पर पैसों का बोझ बहुत बढ़ जाएगा। सप्लाई ड्रिवन मॉडल से काम के अधिकार का जो सिद्धांत था वो कमजोर पड़ सकता है। 60 दिन की रोक से कमाई का समय घट जाएगा और फिक्स्ड फंड से एक तरह से शक्ति का केंद्रीकरण भी हो सकता है।
तो आखिर में सवाल ये है कि इस बदलाव को सफल बनाने के लिए आगे का रास्ता क्या है, क्या सुझाव दिए गए हैं? तो आगे की राह के लिए कुछ जरूरी कदम सुझाए गए हैं, जैसे फंडिंग के लिए केंद्र और राज्यों के बीच अच्छा तालमेल हो, ग्रामीण मजदूरों को नए नियमों के बारे में जागरूक किया जाए, पेमेंट और निगरानी के लिए टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल हो, और जो 60 दिन की रोक है उसे हर जगह की खेती की जरूरतों के हिसाब से लागू किया जाए। साथ ही नियमित निगरानी और सोशल ऑडिट तो बेहद जरूरी होंगे ही। एक बात इस पूरी बहस को बहुत अच्छे से समेटती है। ये सुधार बदलती ग्रामीण सच्चाइयों को तो दिखाता है, लेकिन इसमें सबसे गरीबों की आय सुरक्षा को कमजोर करने का जोखिम भी है। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने है, क्या ये एक ज्यादा आधुनिक, एक ज्यादा प्रोडक्टिव सिस्टम की ओर एक कदम है, या फिर ये एक जरूरी ग्रामीण सुरक्षा कवच को कमजोर कर रहा है? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।